हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड की बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की वो कौन सी दवाई है, आज हम वो बात करेंगे। आयुर्वेद में हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म को जड़ से ख़त्म कैसे किया जाता है, आज हम आपसे शेयर करेंगे। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म होता क्या है। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब हाइपो मतलब कम हो जाना, आपके थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन जब बॉडी में कम हो जाता है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। और दूसरा हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर मतलब ज़्यादा, जहाँ पर थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है वो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। लक्षण की बात कर लेते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है कि जब आपके थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम है तब आपका वेट गेन होता है। इसमें पेशेंट का क्या है, वजन बढ़ता चला जाता है। और इसके अपोजिट में जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उसमें मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हार्मोन ज़्यादा हो गए थायरॉक्सिन के, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा तो क्या है, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। मतलब सुखाने वाला जिसको भी कह सकते हैं कि वो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, जिसमें आपके हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं। तो बात करते हैं इनका ट्रीटमेंट की। हाइपोथायरॉयडिज्म जनरली देखा गया है कि T3 T4 ये दो हार्मोन होते हैं और एक TSH तीसरा। ये जब जांच करते थायराइड की तो T3 T4 और TSH जांच किया जाता है। जिन लोगों को T3 T4 कम होता है और वहाँ देना मुझे थायरोक्सिन लगता है कि भी ठीक है, उनका आपका थायरोक्सिन हार्मोन कम है, आप वहाँ दे सकते हैं। लेकिन जहाँ पर T3 T4 दोनों हार्मोन ठीक हैं, थायरोक्सिन हार्मोन ठीक है, फिर भी क्या है थोड़ा सा TSH बढ़ जाने से आप उसकी थायरोक्सिन की दवाई चालू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब T3 T4 आपका नॉर्मल होता है और TSH बड़ा होता है, हल्का या 10 20 30 जितना भी हो, वो आता है सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में। सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है कि नीड टू बी फर्दर इन्वेस्टिगेट। इस केस को आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, जिससे आपको बीमारी की जड़ का पता चले। क्योंकि इसके कई रीजन होते हैं। TSH बढ़ना, ये TSH खाली एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। TSHT मतलब थायराइड, S से स्टिमुलेटिंग मतलब प्रोत्साहित करने वाला, H फॉर हार्मोन कि भी थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, जो कि एक पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के अंदर होती है, वो सिग्नल भेजती है आपके थायराइड ग्लैंड को। उसका ज़्यादा हो रहा है। अब वो अनेक कारणों से हो सकता है कि आपकी थायराइड ग्लैंड पे स्वेलिंग हो, आपकी थायराइड ग्लैंड के ऊपर सिस्ट हो, आपकी थायराइड ग्लैंड के ऊपर क्या है फाइब्रोड हो, या कोई फंगल इन्फेक्शन हो, तो ऐसे में भी आपका TSH बढ़ जाएगा। तो आपको वो रूल आउट करना कि आपके थायराइड ग्लैंड पे कोई सिस्ट या ट्यूमर तो नहीं है। उसके लिए आपको क्या है, अलग से दवाई लेनी होती है। आपको वहाँ हार्मोन की जरूरत ही नहीं है। आप उस रूट कोज को ठीक करोगे तो आपका थायराइड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कुछ टाइम बाद आपको कोई भी दवाई नहीं खानी पड़ेगी। अगर ओनली आप TSH को ठीक करना चाहते हो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा कि आप थायरोक्सिन ज़्यादा खाओगे तो TSH नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर आपको लाइफ लॉन्ग खाने पड़ जाएगी। दूसरा रीजन क्या है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपकी, जो सिग्नल भेज रही TSH का कि वो ज़्यादा आ रहा है, हो सकता है कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर स्वेलिंग हो, वहाँ पर कोई सिस्ट हो, कोई एडिमा हो, तो ऐसे केसेस में भी आपका TSH बढ़ के आएगा और वहाँ पर आपको TSH को ठीक करने के लिए थायरोक्सिन हार्मोन खाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आपने रूल आउट कर लिया कि रूट कोज क्या है, कि वे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में स्वेलिंग है या सिस्ट है या फाइब्रोड है, वट एवर जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम, उसको आप ट्रीट करोगे तो आपको क्या है, आपका TSH ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और तीसरा कारण हमने ज़्यादातर मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा, जहाँ पर आपका देखा कि थायराइड ग्लैंड भी नॉर्मल है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी नॉर्मल है, उधर जो टेस्ट करा वो भी नॉर्मल है, तो ऐसे में TSH ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसे में क्या करें, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है एंटी-TPO, जिसको बोलते हैं कि आपकी बॉडी का एक रक्षा करने के लिए सिस्टम होता है, जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। बीमारियों से लड़ने की एक शक्ति होती है ह्यूमन बॉडी की, जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। जब आपका इम्यून सिस्टम आपके ही खिलाफ हो जाए, ठीक है, उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। कि ऑटो मतलब अपने आप, आपका ही इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ हो गया। तो थायराइड के अगेंस्ट जब आपका इम्यून सिस्टम क्या है, एंटीबॉडी बना लेता है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर। इसके लिए टेस्ट होता है एंटी-TPO। जिसको भी ये प्रॉब्लम हो वो ये नोट कर लिए, एंटी-TPO जरूर करा के देख लें, जिससे कहीं ऐसा ना हो कि आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो और आपके
थायराइड के अगेंस्ट एंटीबॉडी आपके शरीर ने बना ली हो, क्योंकि आपके थायराइड को हार्मोन आपकी ही बॉडी कर रही हो, तो उसके लिए ये टेस्ट बनता है एंटी TPO, जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कहीं आपके थायराइड के खिलाफ क्या है एंटीबॉडी तो नहीं बनी हुई है। इसका ट्रीटमेंट अलग होता है, वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड होता है, उसका भी हमें रूल आउट करना होता है कि किन किन वजहों से क्या है आपका एंटी TPO बढ़ा हुआ है, उसको भी रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है रादर देन सिस्ट या ट्यूमर। सिस्ट और ट्यूमर में 3 से 6 महीने में ही आपका क्या है आपका थायराइड की सिस्ट या पिट्यूटरी ग्लैंड के सिस्ट या ट्यूमर वगैरह ठीक हो जाते हैं। उसके बाद आपका TSH भी नॉर्मल आ जाता है। इसमें लाइफ लॉन्ग दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एंटी TPO में थोड़ा सा लंबा समय लग जाता है, इसमें 1 से 2 साल भी लग जाते हैं, लेकिन ठीक वो भी हो जाता है, क्योंकि उसका रूट कोज भी ढूंढना पड़ता है कि भी आपके इम्यून सिस्टम ने आपके थायराइड के खिलाफ एंटीबॉडी क्यों बना ली। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उसी घर में क्या 5 लोग रह रहे हैं, एक ही बंदे की क्या है एंटी TPO पॉजिटिव क्यों आ रही है, उसी को थायराइड की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, बाकी को क्यों नहीं हो रही है। तो सेपरेटली क्या है सबका रीजन अलग अलग हो सकता है। तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं और लाइफस्टाइल कुछ चेंजेस बताते हैं और कुछ खान पान में हम सुधार बताते हैं, जिसके बाद आपका जो इम्यून सिस्टम आपके ही अगेंस्ट हो गया था वापस वो रिवर्सल होना शुरू हो जाता है। जैसे कि एक कहा गया है, जैसे कि घर का बेदी लंका ढाए। घर का बेदी लंका ढाए मतलब जैसे कि विभीषण ने रावण के खिलाफ चला गया था, या कह लगो ये रावण ने ही उसको निकाल दिया था और सारा भेद राम को दे दिया था, जिससे क्या है उसकी लंका लग गई थी, रावण मारा गया था। तो ऐसे ही जब शरीर हमारे ही खिलाफ काम करना शुरू कर जाता है तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं। तो ऐसे में क्या है उसको भी रिवर्स किया जाता है। अगर रावण उस टाइम पे अपने भाई को समझा के वापस ले आता या उसका तिरस्कार नहीं करता तो क्या है वो हार नहीं होनी थी। लेकिन ह्यूमन बॉडी में भी ऐसा ही सिस्टम, जब आपका इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ हो गया है तो आपको उसको रिवर्स करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। किन किन वजहों से आपका इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ हुआ है वो हम रीजन रूल आउट करेंगे। उन चीज़ों को क्या परमानेंटली आपका बंद कर दिया जाता है, और जो टॉक्सिक आपके बॉडी में सर्कुलेट कर रहे होते हैं जिनकी वजह से इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ हो जाता है, उन टॉक्सिक्स को रिमूव करने की मेडिसिन दी जाती है, जिससे बॉडी को डिटॉक्सीफाई किया जाता है। और हर बीमारी के लिए एक ही दवाई नहीं होती कि भी डिटॉक्सीफायर ये टैबलेट आ रही है डिटॉक्सीफाई बॉडी को कर देगी, नहीं। हर बीमारी में अलग अलग टॉक्सिन होते हैं, अलग अलग आपके आयंस होते हैं, जिनकी वजह से आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं। उनको क्या है पहले पता किया जाता है, फिर उनको रिमूव किया जाता है, और फर्दर आगे क्या है और टॉक्सिक आपकी बॉडी में न जाए उसके लिए उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस किए जाते हैं, जिससे वो बीमारी ठीक रहती है। तो ऐसा ही क्या है हाइपोथायराइडिज्म में भी हम रूल आउट करते हैं, रूट कोज को जानते हैं, तभी जाके क्या बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको भी ऐसी कोई बीमारी है जिसका आप जड़ से इलाज कराना चाहते हैं तो आप हमारे हॉस्पिटल AS दहिया कुंजल हॉस्पिटल में आके मिल सकते हैं। हाँ, और दूसरी बात, जो लोग वेट कर रहे थे कि डॉक्टर साहब वो दवाई बता देंगे, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर सिस्ट या ट्यूमर है और आपका थोड़ा सा TSH भड़क के आ रहा है तो वहाँ पर आप कांचनार गूगल की टैबलेट खाना शुरू कर सकते हैं, जिससे आपका 8, 10, 15 दिन का ये थायरॉक्सिन TSH बढ़ा होता है वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन मेरी फिर भी आपको प्रेफर रहेगी कि आप रूट कोज को जानें कि आपका जड़ क्या है, ताकि स्टिक पता चल जाए कि ये बीमारी है, कितना समय इसको ठीक होने में लगेगा, और उसके बाद आप जीवन अच्छा जी सकते हैं। क्योंकि वरना हम एक दवाई का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, मतलब एक बीमारी का जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं एलोपैथ के अंदर, तो जैसे कि थायराइड के लिए थायरॉक्सिन की दवाई शुरू करते हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो एक आपका क्या है आर्टिफिशियल हार्मोन होता है जिसे आपका TSH न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो कुछ समय के बाद क्या है कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपकी डोज बढ़ती चली जाती है। कुछ केसेस में तो और भी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, पाल्पिटेशन होती है, क्योंकि क्या है वो रूट कोज को टारगेट करके एक दिया गया ट्रीटमेंट नहीं था, वो खाली आपका क्या TSH को कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशन आपको दी गई थी। लेकिन अगर ट्रीटमेंट करना है तो पहले उसकी बीमारी की जड़ में जाना पड़ेगा। जड़ पे जाने के जैसे ही आप काम शुरू करते हैं तो आपकी बीमारी ठीक होना शुरू होती है, ना कि लक्षण। अगर आप लक्षणों को टारगेट करोगे कि बेस पेशेंट के अंदर क्या क्या लक्षण आ रहे हैं, उसका वेट गेन हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, या फिर स्किन में कोई प्रॉब्लम, उनको आप ट्रीटमेंट करोगे तो आपकी बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती। अगर आपको बीमारी परमानेंटली ठीक करनी है तो आपको उसके रूट कोज पे जाना पड़ेगा। रूट कोज को जैसे ही आप ठीक करोगे तो सारे सिम्टम भी अपने आप ठीक होते आ जाते हैं। तो मेनली क्या है कि अब वो सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब कि भी हमारे डॉक्टर ने तो ये ऐसा कभी नहीं बताया। देखिए क्या है, हमारे देश में लिमिटेड डॉक्टर हैं और ज़्यादातर क्या है सिखाया भी नहीं जाता,
क्लिनिकल सेंस थोड़ी कम हो गई है। सब क्या है, इन्वेस्टिगेशन बेस हो गए हैं। जो रिपोर्ट में आता है TSH बढ़ के आया तो थायरोक्सिन की टैबलेट चालू कर दी। समझाना कोई नहीं चाहता, उसमें अपना समय देना पड़ता है, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ती है, पेशेंट को एग्जामिनेशन फिजिकली भी देखना होता है, उसका BP